महाभारत हाँ। एक ऐसा महासागर है, ये कहानियों का, किरदारों का, रहस्यों का। हम में से ज्यादातर लोग जो मुख्य कहानी है, जो बड़े पात्र हैं, उनसे तो वाकिफ हैं ही। बिल्कुल। लेकिन आज हम महाभारत के पन्नों से मतलब एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो अक्सर चर्चा में नहीं आती, पर है बहुत दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी है द्रौपदी के एक बिल्कुल अनदेखे रूप की। अच्छा। हाँ, और महाबली भीम के डर की, और साथ ही माता कुंती की जो एक अनोखी समझ और ममता थी, उसकी भी। ये तो काफी रोचक लग रहा है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ अंशों से है, जिनका शीर्षक है द्रौपदी का दिव्य स्वरूप और मातृत्व शक्ति। ये स्रोत हमें उस रात की घटना बताते हैं जब पांडव वनवास में थे। ओके, वनवास का समय। हाँ, तो आज हम इस कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें गहरे इशारे क्या छिपे हैं। मतलब कैसे ये कहानी देवी शक्ति और जो इंसानी जज्बात होते हैं उनके बीच की जो लकीर है उसे थोड़ा धुंधला सा कर देती है। ये एक दिलचस्प सवाल है, देवी और मानव का संगम। बिल्कुल। आखिर इस कहानी का असली मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात में। घना जंगल, अंधेरी रात, पांडव अपना वनवास काट रहे हैं। आधी रात का वक्त है, सब सो रहे थे, तभी भीम की नींद खुली। अच्छा। उन्हें अपने आसपास ना कोई अजीब सी, कोई अनदेखी मगर बहुत शक्तिशाली ऊर्जा, उसका एहसास हुआ। कुछ गड़बड़ लगी उन्हें। इंट्यूशन। हाँ, उनकी नजर गई द्रौपदी के कक्ष की तरफ, और अंदर उन्होंने जो देखा वो किसी भी आम इंसान की सोच से, कल्पना से बिल्कुल परे था। क्या देखा उन्होंने? भीम धीरे से उठे, द्रौपदी के कक्ष के पास गए, दरवाजे की झिरी से उन्होंने अंदर झांका। और अंदर का दृश्य देखकर तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो कांप गए होंगे। स्वाभाविक है। वहां द्रौपदी नहीं थी, बल्कि देवी दुर्गा का एक प्रचंड रौद्र रूप विराजमान था। देवी दुर्गा का? हाँ, उनका तेज ऐसा जैसे आग दहक रही हो, आंखें एकदम लाल, गुस्से से भरी हुई, गले में इंसानी खोपड़ियों की माला। ओह। और हाथ में खाली कटोरा। वो रूप दिव्य जरूर था, पर भयानक भी उतना ही। कल्पना करना भी मुश्किल है। और फिर उस दिव्य मगर डरावने रूप ने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में भीम से कहा। क्या कहा? भीम, आवाज में वजन था, ये पात्र, ये कटोरा खाली है, इसे भरना होगा। भरना होगा? किस चीज से? इसमें मेरा अर्पण चाहिए, तुम्हारा रक्त। अपना ही रक्त? भीम का? हाँ, सोचिए जरा, महाबली भीम, जिनकी ताकत के किस्से हम सब जानते हैं, ये सुनकर कांप उठे। बिल्कुल कांप उठे होंगे। डर के मारे उनके पूरे शरीर से पसीना छूटने लगा। ऐसा भयानक रूप और फिर ऐसी मांग। ये तो किसी भी इंसान के लिए बर्दाश्त से बाहर है। बिल्कुल। वो एक पल भी वहां नहीं रुके, तुरंत पीछे हटे और जितनी तेजी से भाग सकते थे वहां से भागे। समझ आता है उनका भागना। किसी से नहीं डरता, वो इतना डर गया। इस डर के पीछे क्या सिर्फ एक आम इंसानी प्रक्रिया थी, या इसका कोई गहरा मतलब है? बिल्कुल, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, भीम का डर सिर्फ शारीरिक भय नहीं था। अच्छा। ये इंसान का उस विराट, उस असीम शक्ति से आमना सामना होने का नतीजा है, जिसे वो समझ नहीं सकता, है ना, जिसे वो काबू में नहीं कर सकता। जरा सोचिए, आप जिसे अपनी पत्नी समझते हैं वो अचानक देवी के ऐसे रूप में प्रकट हो जाए जो आपका ही रक्त मांग रहे हो। ये मानवीय चेतना पर एक बहुत गहरा आघात है। हाँ, ये तो है। ये डर मतलब अस्तित्व के स्तर का है। ये दिखाता है कि देवीय शक्ति का सीधा अनुभव कितना जबरदस्त और हिला देने वाला हो सकता है। ये सिर्फ डर नहीं था, ये विस्मय और आतंक का एक मिश्रण था। विस्मय और आतंक, हाँ, ये सही शब्द है। तो भीम उस डर और घबराहट की हालत में हाफते हुए सीधे अपनी माँ कुंती के पास पहुंचे। माँ के पास ही शरण मिलती है ऐसे में। बिल्कुल। माँ के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए पूरी घटना बताई कि कैसे द्रौपदी असल में माँ दुर्गा का रूप है, कैसे उन्होंने वो भयानक रूप धरा हुआ है, और कैसे उन्होंने भीम का ही खून मांगा है। आप कुंती का क्या रिएक्शन था इस पर, ये जानना दिलचस्प होगा। हाँ, और यही सबसे अहम बात है, कुंती की प्रतिक्रिया देखने लायक है। भीम इतने डरे हुए, पर कुंती वो जरा भी विचलित नहीं हुई। जरा भी नहीं। ना कोई घबराहट, ना कोई डर। उन्होंने बहुत शांत, बहुत स्थिर आवाज में भीम से कहा, बेटा डरो मत। कमाल है। तुमने आज देवी का असली रूप देखा है। सोचो,
जो स्त्री यज्ञ की पवित्र अग्नि से पैदा हुई हो, वो कोई साधारण नारी कैसे हो सकती? वाह। वो तो खुद शक्ति का ही एक अंश है, एक रूप है। ये कुंती की असाधारण समझ और मानसिक संतुलन का प्रमाण है। बिल्कुल। स्थिति कितनी भी भयानक क्यों ना हो, वो घबराती नहीं है। वो तुरंत फौरन द्रौपदी के उस दैवीय तत्व को पहचान लेती हैं। अग्नि से उत्पत्ति, शक्ति का अंश होना, इन कड़ियों को जोड़कर वो पूरी तस्वीर समझ जाती हैं। ये सिर्फ उनका ज्ञान नहीं दिखाता, बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी धीरज बनाए रखने की उनकी जो अद्भुत क्षमता है और उनका जो गहरा मातृत्व है, उसको भी दर्शाता है। वो जानती हैं कि कब मजबूत रहना है और कब संभालना है। कमाल की बात है। मतलब क्या कुंती को द्रौपदी के इस रूप का अंदाजा पहले से था, या ये उनकी समझदारी थी कि उन्होंने तुरंत स्थिति को भांप लिया? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि उन्हें ठीक पहले से पता था या नहीं। स्रोत इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहते। अच्छा। लेकिन हाँ, उनकी प्रतिक्रिया ये जरूर दिखाती है कि वो द्रौपदी की जो असाधारण प्रकृति है, उससे वाकिफ थीं। वो जानती थीं कि द्रौपदी सिर्फ एक बहू या पांडवों की पत्नी भर नहीं है, उनसे कहीं ज्यादा है। उनकी शांति शायद इसी गहरी समझ से आई थी कि ये जो अप्रत्याशित घटना हुई है, ये भी शायद किसी दैवी योजना का हिस्सा हो सकती है, जिसे संभालने की जरूरत है, डरने की नहीं। सही बात है। इसके बाद कुंती ने द्रौपदी को अपने पास बुलवाया। अच्छा, द्रौपदी को बुलाया। हाँ, जब द्रौपदी आई तो उनका वो भयानक रूप जा चुका था। अब वो पहले जैसी द्रौपदी थी, लेकिन उनका चेहरा वो शर्म और पछतावे से झुका हुआ था। गिल्ट। उन्होंने खुद माने कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो देवी वाला स्वरूप है वो इतना हावी हो जाता है कि उनके इंसानी काबू से बाहर चला जाता है। ये भी एक दिलचस्प बात है कि देवी रूप भी नियंत्रण से बाहर हो सकता है। हाँ। तब कुंती ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया, लेकिन एक अधिकार के साथ भी। उन्होंने कहा, बेटी मेरी बात ध्यान से सुनो। भीम तुम्हारा पति है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। उसे कभी दुख मत देना, उसके मन को कभी ठेस मत पहुंचाना। एक माँ का निर्देश। और याद रखना, भविष्य में कभी उससे उसका रक्त मत मांगना। ये निर्देश बहुत गहरा मतलब रखता है। कुंती यहाँ एक बहुत जरूरी संतुलन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। संतुलन किस तरह का? वो द्रौपदी की दैवीय शक्ति का अपमान नहीं कर रही, उसे नकार भी नहीं रही, बल्कि उसे स्वीकार कर रही हैं। लेकिन साथ ही वो उस दैवी शक्ति को इंसानी रिश्तों और जिम्मेदारियों के दायरे में लाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा। खासकर जो रक्षक है, उसके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव। ये दिखाता है कि मातृत्व शक्ति, चाहे वो देवी की हो या इंसान की, वो हमेशा चीजों को जोड़ने, संभालने और एक व्यवस्था, एक हार्मनी बनाने का काम करती है। वो देवी और मानव के बीच एक पुल बना रही हैं, कह सकते हैं। एक पुल, हाँ। तो क्या द्रौपदी ने आसानी से ये बात मान ली, वचन दे दिया? यहीं पर कहानी और पेचीदा हो जाती है। द्रौपदी ने कोशिश तो की वचन देने की, पर उनके शब्दों में ना एक कश्मकश, एक अंदरूनी लड़ाई साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, माँ मैं आपको वचन देती हूँ, पर एक हिचकिचाहट थी। पर ये वचन आगे चलकर मेरे लिए बहुत दुख, बहुत पीड़ा का कारण बनेगा। पीड़ा का कारण? क्यों? और ये कहते कहते शायद उस वचन को पूरा न कर पाने की आशंका से, या फिर इस रक्त की मांग को जबरदस्ती रोकने की कोशिश में, उन्होंने अपने ही होंठ दांतों से काट लिए। अपने होंठ काट लिए? हाँ, खून की कुछ बूंदें छलक पड़ी। अरे, ये अपने होंठ काटना ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। प्रतीक? हाँ। किस चीज का? ये दिखाता है कि उनके अंदर कितना जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, द्वंद्व है। एक तरफ उनका देवी रूप है, जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी जरूरतें हैं, जिसके लिए शायद इंसानी वचन निभाना मुमकिन ना हो। दूसरी तरफ उनका मानवीय रूप है, जो रिश्तों का सम्मान करना चाहता है, कुंती की बात रखना चाहता है। ये होंठ काटना, ये उस रक्त की मांग को रोकने का एक शारीरिक प्रयास भी है, और साथ ही ये भविष्य में किसी बड़ी पीड़ा, किसी बड़े त्याग या शायद किसी मजबूरी का संकेत भी देता है। अच्छा। ये बताता है कि देवी होना भी आसान नहीं है। उसके अपने संघर्ष हैं, अपनी दुविधाएं। सही कहा। और जैसे ही द्रौपदी के होठों से खून बहा, कुंती ने एक पल भी नहीं गवाया। वो तुरंत आगे बढ़ी। माँ थी आखिर। हाँ, और अपनी साड़ी के पल्लू से द्रौपदी के होठों से बहते खून को पोंछ दिया। उन्होंने द्रौपदी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम मेरे बेटे का खून इस कटोरे में नहीं ले सकती, पर हाँ, विश्वास रखो, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मेरा यही बेटा
तुम्हारे लिए ये कटोरा भरेगा। कटोरा भरेगा, लेकिन खून से नहीं, बल्कि अपने प्यार, अपने समर्पण और अपने महान त्याग से भरेगा। ये कुंती का आश्वासन भी है और एक भविष्यवाणी भी। भविष्यवाणी, हाँ, और यहीं से इस पूरी कथा के जो गहरे प्रतीक है वो उभर कर सामने आते हैं, जिनका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अब तक हमने कहानी सुनी, किरदारों के रिएक्शंस देखे, लेकिन इस कहानी के पीछे छुपे असली संदेश क्या है? ये प्रतीक क्या कहते हैं? देखिए, इस कहानी में कई परतें हैं, कई लेयर्स हैं। सबसे पहले तो द्रौपदी का दुर्गा रूप, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि हर स्त्री के अंदर एक छुपी हुई देवी शक्ति होती है। हर स्त्री में? हाँ, एक तरह से वो शक्ति जो रचती भी है और जरूरत पड़ने पर विनाश भी कर सकती है। खासकर जब अन्याय और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो यही शक्ति उग्र रूप में सामने आती है, जैसा द्रौपदी के साथ हुआ। अच्छा, द्रौपदी का ये रूप उनके अपने अपमान और उनकी पीड़ा की प्रतिक्रिया भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। तो ये स्त्री शक्ति का प्रतीक है। और भीम का डर, वो क्या दिखाता है? भीम का डर मानवीय सीमा का प्रतीक है, लिमिटेशन का। ये दिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, जब उसका सामना उस चीज से होता है जो उसकी समझ से परे है, जो अलौकिक है, सुपरनैचुरल है, तो उसका बल काम नहीं आता। सही बात। ये सिर्फ डर नहीं, बल्कि वो जो अज्ञात है, जो अननोन है, उसके सामने इंसान की लाचारी और विस्मय का भी प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो इंसानी समझ से बहुत बड़ी हैं। और कुंती की भूमिका, वो क्या दर्शाती है माँ के तौर पर? कुंती यहाँ सिर्फ एक माँ नहीं है, वो संतुलन बनाने वाली शक्ति है, बैलेंसिंग फोर्स। वो मातृत्व का प्रतीक है, वो ममता जो देवी की उग्रता और इंसान की सीमाओं के बीच तालमेल बिठाती है, हार्मनी लाती है। वो द्रौपदी की शक्ति को भी समझती हैं और भीम के डर को भी। उनका हस्तक्षेप, उनका इंटरवेंशन दिखाता है कि कैसे समझदारी और करुणा से मुश्किल स्थिति को भी संभाला जा सकता है। सही। और उनका आश्वासन, जैसा मैंने कहा, एक भविष्यवाणी भी है जो आगे चलकर सच होती है। अच्छा, वो भविष्यवाणी वाली बात। हाँ, और वो कटोरा और रक्त की मांग, उसका क्या मतलब है? वो कटोरा क्यों? ये सबसे अहम प्रतीक है, कटोरे का रक्त। याद कीजिए महाभारत का अंत। हाँ, जब द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेते हुए भीम दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पीते हैं, या कुछ संस्करणों के अनुसार उस रक्त से द्रौपदी के केश धोने में मदद करते हैं। हाँ, वो प्रसंग तो बहुत भयानक है। भयानक है, लेकिन उस क्षण में वो प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिकली, कुंती के उसी वचन को पूरा करते हैं। अच्छा, कटोरा भर दिया। हाँ, वो कटोरा अंततः भरा, लेकिन अपमान के बदले के रक्त से। ये दिखाता है कि कर्म का फल मिलता जरूर है, और कभी-कभी न्याय की स्थापना के लिए कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। वाह, मतलब एक छोटी सी अनसुनी सी कहानी में इतने गहरे छिपे हुए हैं स्त्री शक्ति, मानवीय सीमाएं, मातृत्व का संतुलन और कर्मफल या न्याय। बिल्कुल। तो कुल मिलाके इस कहानी का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? सार यही है कि जिसे हम देवी शक्ति कहते हैं और जिसे इंसानी भावनाएं कहते हैं, जैसे प्यार, गुस्सा, न्याय की इच्छा, सुरक्षा का भाव, ये सब असल में अलग अलग नहीं है। अलग नहीं है। नहीं, ये अक्सर एक ही गहरे स्रोत से फूटते हैं। आप देखिए, द्रौपदी का देवी रूप में क्रोध और बाद में भीम का दुशासन के प्रति क्रोध, दोनों का मकसद अन्याय का प्रतिकार और न्याय की स्थापना ही था, है ना? हाँ, बात तो सही है। ये कहानी दिखाती है कि हमारे अंदर का जो देवी तत्व है और जो मानव तत्व है, वो एक दूसरे से गुथे हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल। इस एक प्रसंग में हमें शक्ति का वो भयानक आवेग दिखा। हाँ, द्रौपदी का दुर्गा रूप, डर का वो मानवीय अनुभव, भीम की प्रतिक्रिया, और मातृत्व की वो संभालने वाली स्थिर करुणा, कुंती का हस्तक्षेप। पौराणिक कथाएं, खासकर महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ, देवी और इंसानी तत्वों के पेचीदा मेलजोल को कितनी बारीकी से हमारे सामने रखती हैं। द्रौपदी, भीम और कुंती का ये किस्सा, जो शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, इसी जटिलता का एक शानदार उदाहरण है, जहां शक्ति, डर, प्यार, कर्तव्य और न्याय सब एक साथ उलझे हुए नजर आते हैं। हाँ, और ये कहानी हमें जाते जाते एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या सवाल? ये प्रसंग शक्ति के स्वभाव के बारे में हमें क्या सिखाता है, चाहे वो शक्ति देवी की हो, इंसान की हो या समाज की हो। और उस शक्ति के साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं, उनके बारे में क्या? जिम्मेदारियां? खासकर तब जब कहीं अन्याय हो रहा हो या किसी को सुरक्षा की जरूरत हो। शक्ति का इस्तेमाल कब सही है, कैसे सही है, और उसकी हदें क्या होनी चाहिए?
क्या शक्ति हमेशा नियंत्रण में रह सकती है या कभी-कभी उसका अनियंत्रित होना भी जरूरी हो जाता है? ये तो बहुत गहरे सवाल है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।